स्टूडेंट्स, आज हम स्नैपशॉट चैप्टर का पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं। पार्ट थर्ड के अंदर हमने देख लिया था कि मिसेस फिट्जरेल्ड मिसेस पियर्सन को कहती है कि आप अपने बेटे बेटी के साथ और अपने पति के साथ थोड़ा सख्ती करो। उनको ये बताओ कि जो तुम मेरे साथ कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, थोड़ा कठोर तुम भी बनो। उनको सिखाओ, उनको सबक दो कि तुम मुझे इस तरीके से तुच्छ रूप में बर्ताव मत करो, मुझे नौकरानी मत समझो। लेकिन मिसेस पियर्सन तैयार नहीं है। वो कहती है मैं उनसे सख्त नहीं हो सकती, अपने पति और अपने बच्चों के साथ किसी प्रकार की कड़वाहट में दिखाना नहीं चाहती। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया था। तो मिसेस फिट्जरेल्ड ने ये कहा था कि तुम अगर ये काम ना कर सको तो मैं करूं। तो वो समझ नहीं पाती है। वो कहती है कि तुम कैसे कर सकती हो, मेरी फैमिली वालों को कैसे डांटोगी, क्या करोगी, कि नहीं तुम बन के। तो वो समझ नहीं पाती। तो वो कहती है कि हमें एक जादू आता है जिसमें हम जगह भी बदल लेते हैं और शरीर भी बदल लेते हैं। यानी मैं आपकी जगह आपके शरीर में आ जाऊंगी और आप मेरे शरीर में आ जाना। यानी मैं आपके शरीर में आकर के आप सबके सामने मैं क्या दिखूंगी कि आप हो, यानी आपको सब ये समझेंगे कि आप पियर्सन हो, और जबकि मैं आपके शरीर में रहूंगी फिट्जरेल्ड बन करके, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं आपके शरीर में आ जाऊंगी और आप मेरे शरीर में आ जाओगी। मैं आत्मा एक्सचेंज हो जाएगी, स्वभाव बदल जाएंगे, मेरा स्वभाव आप में आ जाएगा और आपका स्वभाव मेरे अंदर आ जाएगा। तो वो समझ नहीं पाती ये कौन सा जादू है। तो आइए देखते हैं अब इसको हम। तो मिसेस फिट्जरेल्ड कहती है कूली, उदासीनता पूर्वक, आई है मैंने जादू सीखा है, नॉट फॉर सम टाइम, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बट इट इज गुड टू वर्क, लेकिन ये अभी भी काम करना चाहिए। वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, बट लॉन्ग इनफ, लेकिन इतना टाइम इतना काफ़ी होगा फॉर वट वी वॉन्ट टू डू, जो हम इस जादू के माध्यम से करवाना चाहेंगे। लर्न इट आउट ईस्ट, इसको मैंने पूर्वी देशों में सीखा। ऑफकोर्स वेयर दे आर अप ऑल दीज ट्रिक्स, जहाँ वे सभी ये इंद्रजाल चलते हैं वहीं पर ये जादू सीखा। शी होल्ड्स हर हैंड आउट, अब वो अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाती है, अक्रॉस द टेबल, टेबल की दूसरी ओर, कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, अपने मुंह में सिगरेट रखे हुए वो अपना हाथ टेबल की दूसरी ओर बढ़ाती है। गिव मी योर हैंड्स डियर, गिव मी मतलब गिव मी योर हैंड्स डियर, डियर मुझे आपके हाथ दो। तो मिसेस पियर्सन सकुचाते हुए, वेल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इज़ इट राइट, क्या ये सही होगा, तुम क्या करने जा रही हो। तो मिसेस पियर्सन उससे कहती है इट्स योर ओनली चांस, कि ये तुम्हारे पास एकमात्र मौका है। गिव मी योर हैंड्स, आपके हाथ मुझे दो, एंड कीप क्वाइट अ मिनट, और 1 मिनट के लिए चुप रहो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, बिल्कुल किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचो। टेकिंग हर हैंड्स, अपने हाथ उसके हाथों को लेकर के बोलती है नाउ लुक एट मी, अब तुम मेरी ओर देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, वे एक दूसरे को वो घूरती हैं, एक दूसरे को एक नज़र से देखती हैं। मटरिंग, और बड़बड़ाते हुए, कौन बड़बड़ाती है, मिसेस फिट्जरेल्ड जो है बड़बड़ाती है। आर्शटटम, ये मंत्र टाइप है, जैसे कोई हंसी आ रही स्टूडेंट्स आपको। आर्शटटम, आर्शटटा लम, आर्शटटा लम्बा डम्बाना, ये एक जादुई मंत्र बोल दिया उसने, और वो उसका हाथ उसके हाथ में लिए हुए वो ये मंत्र बोलती है। तो ये मंत्र बोलती है द लिटिल सीन शुड बी, अब राइटर आपको बोल रहा है कि ये छोटा सा जो सीन है शुड बी एक्टेड, ये इसकी एक्टिंग की जानी चाहिए, बहुत ही केयरफुली हमको एक्टिंग करनी है इसकी, बहुत ही सावधानी से इसका हमको अभिनय करना है। वी आर टू अज्यूम, हमको ये मानना है, अज्यूम दैट द पर्सनैलिटीज चेंज बॉडीज़, की जो व्यक्तित्व हैं वो शरीर बदलेंगे। हमको ये मानना है कि जो व्यक्तित्व है वो शरीर बदलेंगे। मतलब आप समझ गए, जो मिसेस फिट्जरेल्ड है उसका व्यक्तित्व मिसेस पियर्सन में आ जाएगा, और मिसेस पियर्सन का जो व्यक्तित्व है वो मिसेस फिट्जरेल्ड के शरीर में आ जाएगा, और आत्मा भी हम ये मान सकते हैं कि दोनों की अदला बदली हो जाएगी। आफ्टर दिस स्पेल हैज़ बीन, और जैसे ये जादू हैज़ बीन स्पोकन, ये बोला जाएगा, बोथ विमेन, दोनों ही महिलाएं, स्टिल ग्रास्पिंग हैंड्स, अभी भी हाथ जो पकड़े हुए हैं, गो लेग्स, वो एकदम ढीली पड़ जाएंगी। एज इफ द लाइफ, जैसे मानो कि उनकी जो जान है, वर आउट ऑफ देम, उनकी जान उनसे निकल गई, उनका जीवन उनसे निकल गया हो। देन बोथ कम टू लाइफ, और फिर दोनों जीवित उठेंगे। एक बार तो लगेगा जैसे मर गई हो, फिर एकदम से दोनों ऐसा लगेगा जैसे मानो दोनों जीवित हो गई हो, लाइफ में आ गई हो, बट विद द पर्सनालिटी, लेकिन जो व्यक्तित्व है, जो स्वभाव है ऑफ द अदर, वो एक दूसरे का होगा। मतलब मिसेस पियर्सन में मिसेस फिट्जरेल्ड का, और मिसेस फिट्जरेल्ड में मिसेस पियर्सन का।
ईच मस्ट ट्राई, और इन दोनों को ही ट्राई करनी होगी, कोशिश करनी होगी कि ये दोनों वॉइस अडॉप्ट कर लेंगे, आवाज़ अपना लेंगे, और मैनरिज्म और जो तौर तरीका है वो भी अपना लेंगे ऑफ द अदर, एक दूसरे का। मतलब मिसेस पियर्सन में जो तौर तरीका है, बोलने का अंदाज़ है, वो मिसेस फिट्जरेल्ड का आ जाएगा, और मिसेस फिट्जरेल्ड में जो बोलने का तौर तरीका और अंदाज़ है वो मिसेस पियर्सन का आ जाएगा। एक दूसरे के अंदर एक दूसरे का व्यक्तित्व आ जाएगा। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज़ बोल्ड। तो अब हम क्या देखेंगे, मिसेस पियर्सन अब बोल्ड हो गई हैं। जो पहले डरी डरी थी, डोमिनेटिंग, दबंग हो गई है। जो पहले लोगों से दबती थी, अपने पति और बच्चों से, अब वो उनका उल्टा स्वभाव हो गया है, वो साहसी और दबंग हो गई हैं। एंड मिसेस फिट्जरेल्ड, और जो मिसेस फिट्जरेल्ड है अब वो घबराई हुई सी दिख रही है, फ्लटरिंग और थोड़ी टेंशन में सी वो दिख रही है, विचलित या कंफ्यूज वो दिख रही है। मिसेस पियर्सन बोलती है नाउ विद मिसेस फिट्जरेल्ड्स पर्सनैलिटी। अब मिसेस पियर्सन बोल तो रही है, लेकिन अब उनमें किसका व्यक्तित्व है, किसका, ब्रैकेट में आपको राइटर ने लिखा है, मिसेस फिट्जरेल्ड की पर्सनैलिटी के साथ बोल रही है। मतलब मिसेस पियर्सन तो बोल रही है, पर उनके अंदर कौन है, मिसेस फिट्जरेल्ड का व्यक्तित्व है। सी, तो मिसेस पियर्सन बोलती है देखो, व्हाट आई मीन डियर, जो मेरा मतलब है डियर। और वो सिगरेट को नोटिस करती है मिसेस पियर्सन। शी नोटिस द सिगरेट, हियर यू डोंट वांट दैट। और वो मिसेस फिट्जरेल्ड से वो सिगरेट छीन लेती, क्योंकि आपको पता है कि सिगरेट कौन पीता था, फिट्जरेल्ड पीती थी, पर वो पियर्सन के अंदर आ चुकी है, तो उनको सिगरेट तो चाहिए ना फिट्जरेल्ड को, तो वो मिसेस पियर्सन फिट्जरेल्ड से सिगरेट छीन लेती है। शी स्नैचेज इट, वो इसको छीन लेती है और अपने मुंह में इसको ले लेती है, पफिंग कनेक्टेडली, कंटेंटेडली, और इसका कश लगाती है कंटेंटेडली, संतोषपूर्वक इसका वो कश लगाती है। तो कहने का मतलब मिसेस पियर्सन में जब, जैसा कि मिसेस फिट्जरेल्ड का व्यक्तित्व आ गया है, तो वो सिगरेट पीने लगती है मिसेस फिट्जरेल्ड से छीन करके। मिसेस फिट्जरेल्ड नाउ विद मिसेस पियर्सन पर्सनालिटी, और मिसेस फिट्जरेल्ड में अब किसका व्यक्तित्व दिख रहा है, मिसेस पियर्सन का व्यक्तित्व दिख रहा है। लुक्स डाउन एट हर सेल्फ, वो अपने आप को देखती है और ये देखती है कि उनकी बॉडी जो है वो चेंज हो गई है। एंड गिव्स ए स्क्रीम ऑफ फ्राइट, और वो डर के मारे चिल्ला पड़ती, क्योंकि मिसेस फिट्जरेल्ड तो है, पर उनके अंदर कौन है, मिसेस पियर्सन। और जैसे मिसेस पियर्सन की अपन आत्मा भी मान सकते हैं, मिसेस पियर्सन की आत्मा मिसेस फिट्जरेल्ड में है, तो वो आत्मा जैसे ही अपने आप को ये देखती है कि मैं फिट्जरेल्ड के शरीर में हूँ, तो वो डर के मारे चिल्ला जाती है। अब आप समझ जाइए, मिसेस फिट्जरेल्ड बोलेगी तो कौन बोल रहा है, मिसेस पियर्सन बोल रही है, और मिसेस पियर्सन बोलेगी तो कौन बोल रहा है, मिसेस फिट्जरेल्ड बोल रहे हैं। ठीक है भाई, तो अब यहाँ मिसेस फिट्जरेल्ड बोल रही है। अब बार बार आपके सामने वही आएगा, मिसेस फिट्जरेल्ड बोल रही है तो कौन बोल रहा है, मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी बोल रही है, मिसेस पियर्सन की आत्मा बोल रही है, उनका व्यक्तित्व बोल रहा है। ओह इट्स हैपन, अरे तो ये हो गया। तो मिसेस पियर्सन, आप समझे मिसेस पियर्सन कौन है, फिट्जरेल्ड कंप्लेसेंटली, शांति से कहती है ऑफ कोर्स इट हैपन, हाँ वाकई में ये हो गया, वेरी नीट, बड़े सफाई से हो गया। डिडंट नो आई हैड इट इन माई मी, मुझे तो पता ही नहीं पड़ा कि मेरे अंदर ये कब हो गया। मिसेस पियर्सन कहती है मुझे तो पता ही नहीं पड़ा कि मेरे अंदर ये चेंज कब हो गया। मिसेस फिट्जरेल्ड घबराते हुए, मिसेस फिट्जरेल्ड क्यों घबरा रही, क्योंकि ये मिसेस पियर्सन है इसलिए। बट वट एवर शैल आई डू, लेकिन अब मैं क्या करूँगी मिसेस फिट्जरेल्ड। अब आप समझ गए मिसेस फिट्जरेल्ड क्या बोल रही है, फिट्जरेल्ड बोल रही, क्योंकि मिसेस फिट्जरेल्ड को ये नहीं पता कि वो मिसेस फिट्जरेल्ड के अंदर है कौन, पियर्सन है ना। तो वो मिसेस पियर्सन जो है वो कह रही कि मैं क्या करूँगी मिसेस फिट्जरेल्ड, जॉर्ज एंड चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस, बच्चे और मेरा पति जॉर्ज मुझे इस तरीके से तो देख ही नहीं पाएंगे। तो मिसेस पियर्सन जो फिट्जरेल्ड है वो बोलती ग्रिमली, दे आरंट गोइंग टू, वो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, देख नहीं पाएंगे, उनको देखना भी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं देखने जा रहे तुमको, दैट इज़ द पॉइंट, यही तो बात है। दे विल हैव मी टू डील विद, अब उनको मुझसे निपटना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पियर्सन तो मैं ही दिखूंगी ना, तो उन्हें मुझसे निपटना पड़ेगा। ओनली दे वॉन्ट नो इट, और वो खाली इस बात को जान नहीं पाएंगे कि ये क्या हो गया, मिसेस हमारी मम्मी में, हमारी वाइफ में ये क्या हो गया। मिसेस फिट्जरेल्ड स्टिल अलार्म, अभी भी वो घबराई हुई है मिसेस फिट्जरेल्ड। मिसेस फिट्जरेल्ड तो क्या घबराई हुई है, आप समझ गए, मिसेस पियर्सन है, लेकिन वो अभी भी घबराई हुई है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि मेरे पति और मेरे बच्चों को कैसे ये निपटेगी। बट व्हाट इफ़ वी कांट चेंज, लेकिन अगर हम बदलाव दोबारा नहीं कर पाए, यानी मैं वापस मेरे शरीर में और आप वापस आपके शरीर में, तो क्या होगा अगर हम चेंज नहीं कर पाए, इट वुड बी टेरिबल, ये बहुत ही भयानक होगा। तो मिसेस पियर्सन यानी मिसेस फिट्जरेल्ड बोलती है हियर स्टडी, यहाँ शांत रहो मिसेस पियर्सन,
इफ़ यू हैड टू लीव माई लाइफ, अगर आपको मेरा जीवन जीना पड़ गया तो ये आपके लिए इतना बुरा नहीं होगा। इट वुडंट बी सो बैड। यू हैव मोर फन एज मी, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे रूप में, मेरे शरीर में, देन यू हैव हैड एज यू, जितना आपको अपने शरीर में आता, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे शरीर के अंदर मेरे रूप में बन के, जितना आपको अपने रूप में बन के आता। मिसेस फिट्जरेल्ड जो मिसेस पियर्सन है, यस हाँ, बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, लेकिन मैं कुछ और नहीं बनना चाहती, मैं ही रहना चाहती हूँ। तो मिसेस पियर्सन जो फिट्जरेल्ड है, बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ, ये एक्सचेंज हो चुका है इनका बॉडी। नाउ स्टॉप वरिंग, अब चिंता करना बंद कर दो। इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, चेंज करना भी बहुत आसान है। आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट, मैं ये काम कर सकती हूँ जब भी हम चाहेंगे चेंज करना तो हम कर सकते हैं। मिसेस फिट्जरेल्ड जो पियर्सन है, वेल डू इट नाउ, तो कहती है अभी करो इसको, आप अभी करो इसको। तो वो कहती है उसकी फ्रेंड जो हमारे सामने कौन है, पियर्सन बनी हुई है, जो पियर्सन नहीं है एक्चुअल में, वो फिट्जरेल्ड, नॉट लाइकली, इसका चांस नहीं है। आई हैव गॉट टू डील, मुझे निपटना है विद योर फैमिली, आपके फैमिली से फर्स्ट, पहले। दैट्स द आइडिया, यही मेरा आइडिया है, इजंट इट, क्या ये नहीं है? यही तो पॉइंट है। यू डोंट नो हाउ टू बिगिन विद देम, यही तो बात थी कि आप ये कहती थी कैसे शुरुआत करें उनसे, कड़वाहट रखने की, कैसे उनको सबक सिखाने की शुरुआत करूं, तुमने कहा था ना, वेल आई विल शो यू, तो अब मैं दिखाऊंगी तुमको कि कैसे कदम रखना है, कैसे उनको शुरुआत करनी है सख्त बनने की। तो मिसेस फिट्जरेल्ड, बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, लेकिन मैं क्या करूँगी? वो जब आके एक पड़ोसी को वो घर में थोड़ी बर्दाश्त करेंगे इतनी देर तक, क्योंकि मैं तो उनको मिसेस फिट्जरेल्ड दिख रही हूँ। तो उस समय आप मिसेस पियर्सन उनकी पत्नी और उनकी माँ हो, एक पड़ोसन कब तक सामने रुकेगी घर में किसी के? तो मैं क्या करूँगी? तो मिसेस पियर्सन जो फिट्जरेल्ड वो कहती है, गो इन टू माई हाउस फॉर ए बिट, थोड़ी देर के लिए मेरे घर में चली जाओ, देयर इज़ नोबडी देयर, वहाँ कोई भी नहीं है। देन पॉप बैक, फिर एकदम से आ जाना, एंड सी, और देखना हाउ वी आर डूइंग, कि हम क्या कर रहे हैं। यू आर टू एन्जॉय इट, आपको इसका मज़ा लेना चाहिए। बेटर गेट ऑफ, अच्छा होगा कि अब तुम चली जाओ, नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, इससे पहले कि उनमें से कोई आए। मिसेस फिट्जरेल्ड जो पियर्सन है, नर्वसली राइजिंग, बड़े घबराहट पूर्वक उठती है, यस हाँ, आई सपोज, मैं मानती हूँ, डेट्स बेस्ट, यही बढ़िया रहेगा। यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, आपको पूरा विश्वास है कि सब कुछ सही रहेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने देखा कि दोनों औरतों ने एक दूसरे का शरीर एक्सचेंज कर लिया है। मिसेस फिट्जरेल्ड जो है वो, उनके शरीर में मिसेस पियर्सन की आत्मा आ गई है, और मिसेस पियर्सन के शरीर में फिट्जरेल्ड की आत्मा आ गई। अब मिसेस फिट्जरेल्ड की आत्मा जब मिसेस पियर्सन के शरीर में आ गई तो काफ़ी सख्त बन गई है, और वो किस तरीके से अपने पति और अपने बच्चों को वो मिसेस फिट्जरेल्ड सबक सिखाती, जिससे वो लाइन पर आ जाते हैं, हम देखेंगे इसको कल। ओके, गुड डे।